शाह पर बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आंदोलन हुए, कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। नुपुर शर्मा के बयान की निंदा पूरी दुनिया में हो रही है, क्या अरब देश, क्या यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने उन्हें समन भेजा है और 25 जून को पेश होने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग जिलों में फ्राइडे के दिन आंदोलन हुए और हिंसा भी हुई। इस आंदोलन के बाद वर्ग विशेष के नेताओं और एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है, उनके घर को बुलडोज किया जा रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। लेकिन इन लोगों में सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हुई, सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, सैकड़ों लोगों को उनके घर से उठाकर जेल में भरा गया। लेकिन एक चेहरा है जिस पर चर्चा हो रही है, एक चेहरा है जो सोशल मीडिया पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कौन है वो चेहरा? वो चेहरा है आफरीन फातिमा। आफरीन फातिमा कौन है? आफरीन फातिमा जेएनयू की छात्र नेता हैं, एक एक्टिविस्ट हैं जो हर मुद्दे पर मुखर होकर सवाल करती हैं। नागरिकता संशोधन कानून के मामले में भी आफरीन ने इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक अहम भूमिका निभाई थी। नुपुर शर्मा के बयान की निंदा आफरीन ने भी किया था। जब जुमे के दिन आंदोलन होना था तो आफरीन ने मीडिया को बताया था कि फ्राइडे के पहले ही उनके पिता पर पुलिस ने धारा 107 में केस दर्ज कर दिया था, जिसका पूरा का पूरा मतलब ये था कि कहीं पर भी प्रदर्शन होता है और हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी आफरीन के पिता जावेद मोहम्मद की होगी। Friday, my father was detained by Allahabad police, and there was no warrant, there was no letter, there was nothing that the police came with. They just came and asked my father to come to the police station with them, and they have not disclosed where they have taken him. As of now, I do not know where my father is right now. And then at around 12:30 a.m. at night, the police again came at my house and tried to detained my mother and my younger sister. My younger sister is just 19 years old and my mother is a diabetic patient. Again, we do not know where they are. We do not know what their why the police has taken them, what they're doing with them, how they are in fact. And once again at around 2:30 a.m. the police again gathered at our house and tried to detain myself and my sister-in-law. When we resisted and said that we will not be going with them and we will they tried to intimidate us, threaten us, harass us in every way possible. They tried to talk to us in a very aggressive and intimidating tone, and when we still stood our ground that we will not be accompanying them to the police station and they can't take us at this time of the hour, they then asked us to leave our house. They tried to evict us from our house, and from what we know, the police presence is increasing around my house, and along with it there is a presence of bulldozers and JCBs across around the town. And this is not just about my house and my family, it's happening to a lot of houses in Allahabad, a lot of Muslim houses in Allahabad. A lot of Muslim activists such as my father are being harassed, are being intimidated. आफरीन के पिता जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष हैं। आफरीन ने बताया कि उनकी मां परवीन और उनकी बहन सुमैया और उनके पिता जावेद मोहम्मद को पुलिस ने उठा लिया, जिसके बाद आफरीन ने महिला आयोग को एक लेटर लिखा और बताया कि बिना वारंट के मेरे घर वालों को उठा लिया गया है। इसी बीच इलाहाबाद की एक वकील सीमा आज़ाद ने पुलिस हिरासत में ही उनकी मां परवीन और उनकी बहन सुमैया से बात किया। जुमे के दिन जब प्रदर्शन हुआ तो आफरीन के घर पर पुलिस पहुंचती है और घर खाली करने की बात करती है। पूरे घर वाले मना कर देते हैं कि हम घर को खाली नहीं करेंगे और जबरन उनसे घर खाली करवाया जाता है और उसके बाद घर में ताला लगा दिया जाता है। आज रविवार का दिन आफरीन के घर के बाहर दसियों हजार की तादाद में फोर्स तैनात है। लोग तमाशा देख रहे हैं। इलाहाबाद के करेली का ये घर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप कोई सवाल करते हैं, अगर आप कोई विरोध दर्ज करते हैं तो आपके साथ ये होता है। आफरीन के घर में कोई नहीं था, पुलिस वहां आती है, प्रशासन के लोग आते हैं और घर बुलडोज करने का
नोटिस चिपका करके चले जाते हैं और रविवार को जब उनके घर में कोई नहीं होता है तो उनके घर को बुलडोज किया जाता है और लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। जब फैसला बुलडोजर से करना है तो फिर इस देश में अदालतों पर ताला लगा देना चाहिए। जब किसी से उसका घर खाली कराया जाता है, जब किसी की छत तोड़ी जाती है, जब किसी की दीवार तोड़ी जाती है, तो उसके घर के लोगों के रहने की क्या कोई व्यवस्था की जाती है? उस घर की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिर्फ बुलडोजर चलाना ही एकमात्र विकल्प होता है। सारे कानून किनारे रह जाते हैं, बुलडोजर ही कानून बन चुका है। आपको याद होगा सफूरा जरगर शाहीन बाग आंदोलन में एक चेहरा जिसकी मेंटल लिंचिंग की गई थी। सोशल मीडिया पर सफूरा के बारे में किस तरह की बातें हुई थी और आज आफरीन को लेकर भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। अब आप एक ये वीडियो देखिए। ये नेटवर्क 18 का एक रिपोर्टर वहां खड़ा है, शायद इसकी अंग्रेजी कमजोर है। इसको आफरीन के घर से एक पोस्टर मिला है और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहे, लिहाजा इसको जो समझ में आ रहा है ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूं कि इस पोस्टर में क्या लिखा है। ये पोस्टर तैयारी बयान कर रहा है, यहाँ तमाम सारे पोस्टर, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स हम ये दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तस्वीर दिखा रहा है, ये देखिए। When injustice becomes law, rebellion becomes duty। ये पोस्टर निकला है जावेद अहमद के घर, जावेद मोहम्मद के घर से, कि ये इस पोस्टर में इसके मायने आप समझ सकते हैं कि जिसको लेकर पुलिस लगातार कह रही थी, पुलिस लगातार कहानी कह रही थी, सारे मीडिया इसको दिखा रही है। हम कहेंगे वो इसलिए हम भी दिखा रहे हैं, सभी सहयोग से इसको दिखा रहे हैं। इस पोस्टर में बहुत कुछ कहानी छिपी हुई है। इस पोस्टर से मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से पोस्टर बना ले। इस पोस्टर में लिखा है When injustice becomes law, rebellion becomes duty। इस पर जो है ये लिखा हुआ है। ये पोस्टर जो है जावेद अहमद के घर से जो है बरामद हुआ है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है When injustice becomes law, rebellion becomes duty। जब अन्याय कानून बन जाता है तो विद्रोह कर्तव्य बन जाता है। अब इस पोस्टर में क्या खराबी है? इस पोस्टर में क्या गलत है जो ये रिपोर्टर इतना चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है? ये तो सीधे सीधे किसी के ऊपर कोई भी तोहमत लगा देना। मैं भी ऐसे विचारों को, ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को समर्थन देती हूं। कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब अब इस देश में आप जब सवाल करेंगे तो आपके घर को बुलडोज कर दिया जाएगा, आपको खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आदमी कितनी मशक्कतों के बाद एक घर बनाता है, अपनी पूंजी लगा देता है। इलाहाबाद के करेली में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। लोगों ने अपना घर यहाँ खरीद कर बनवाया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम रिटायर्ड अधिकारी भी हैं। सोशल मीडिया पर आफरीन के समर्थन में लोग ट्रेंड चला रहे हैं। स्टैंड विद आफरीन फातिमा के टैग्स लगा करके स्प्रेड किए जा रहे हैं और हर आदमी आफरीन को हौसला दे रहा है। बहरहाल मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे Facebook और Twitter को पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अगला वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।